आइए जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। चिराग पासवान ने बढ़ाई सीएम नीतीश कुमार की टेंशन, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात करेगी जेडीयू, एक पत्र से एनडीए के भीतर हलचल तेज। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र से जेडीयू अलर्ट हो गया है, जिससे बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। जेडीयू नेताओं का मानना है कि चिराग पासवान विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं और इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखने की तैयारी है। जदयू को पिछले चुनाव में चिराग पासवान की वजह से ही हुए नुकसान की याद है। बिहार चुनाव से पहले आरक्षण पर बढ़ेगी रार, तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार को खत, आंदोलन की दी चेतावनी। बिहार में चुनाव से पहले आरक्षण बढ़ाने की मांग पर रार बढ़ सकती है। तेजस्वी यादव ने नई आरक्षण नीति बनाने और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने ऐसा न करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जल्द जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। राजस्व मंत्री संजय सरावगी जिलों में करेंगे भूमि सुधार कार्यों की समीक्षा, सेवा वितरण को पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर। बिहार पंचायती राज विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका, 25 जून तक ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई। जिला परिषद बिहार की ओर से टेक्निकल असिस्टेंट के कुल 942 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निकल संस्थान सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं, वे 25 जून या उससे पहले ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। इस भर्ती में चयन बिना परीक्षा इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। पटना प्रशासन ने बकरा ईद के मद्देनजर 5 जून रात 9 बजे से 8 जून दोपहर 12 बजे तक गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद करने का फैसला किया है। केवल नमाज अदा करने वाले और अधिकारी प्रवेश कर सकेंगे। सरकारी अस्पतालों में प्रसव के बाद मिलेगा जच्चा बच्चा किट, पोषण सामग्री और दवाओं से भरा होगा बैग, 1400 रुपये प्रोत्साहन भी मिलेगा। छपरा में स्वास्थ्य विभाग में मातृ शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली माताओं को डिस्चार्ज के समय जच्चा बच्चा किट दिया जाएगा। बिहार में प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की स्क्रैपिंग और प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई गाड़ी खरीदने पर वाहन मालिकों को फायदा होगा। चिराग पासवान आरा तो उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर, एनडीए में चुनावी ताकत दिखाने की वीकेंड रेस। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब चंद महीने का समय बचा है। इससे पहले सत्ताधारी एनडीए में हलचल तेज है। गठबंधन के घटक दलों में लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता अपने सहयोगियों को ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। इस वीकेंड में यानी रविवार को 8 जून को एलजेपी आर के मुखिया चिराग पासवान की आरा में रैली है। वहीं आरएलएन चीफ उपेंद्र कुशवाहा भी इसी दिन मुजफ्फरपुर में जनसभा करने वाले हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होने से पहले इन दोनों नेताओं ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। दोनों रैलियों को सीट बंटवारे से पहले शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इससे नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खेमे में चिंता बढ़ सकती है। 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली, बिहार को देंगे बड़ी सौगात। रैली के लिए पार्टी स्तर पर तैयारियां शुरू। नीतीश कुमार की सभा में कुर्सियां खाली, चंद मिनट में भाषण खत्म कर निकले मुख्यमंत्री। पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने भी कुर्सी खाली रहने की बात कबूल की है और इसका ठीकरा जिला प्रशासन पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि वे इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन से जरूर बात करेंगे कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आखिर ऐसी अव्यवस्था कैसे हुई। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी और अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरी सहनी, सूचना जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी के अलावा कई सांसदों और विधायकों के एक साथ मंच पर होने के बावजूद सभा स्थल पर महज 1000 से 2000 लोग ही दिखाई दिए। बिहार से 2410 लोग मुबारक सफर पर गए। हज के अरकान शुरू। बिहार समेत दुनिया के 25 लाख हज यात्री पहुंचे मक्का मदीना। तेजस्वी यादव जहां से सबसे मजबूत वहीं से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। शाहबाद एरिया में जनरल सीट की तलाश शुरू। चिराग पासवान के
लड़ने से एनडीए को 3 फायदे। राहुल गांधी 6 जून को गया में करेंगे महिलाओं और ओबीसी से संवाद, माई बहन योजना पर होगा फोकस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 जून को गया आएंगे। यहां उनका महिलाओं से संवाद का कार्यक्रम होगा। वे झुग्गी झोपड़ी में भी जाकर महिलाओं से संवाद कर सकते हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि आगामी 6 जून को राहुल गांधी और राजगीर को आएंगे। राजगीर में वे जहां वे ओबीसी से बात करेंगे, वहीं गया में महिलाओं का एक कार्यक्रम है। लघु उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार के लिए मिलेगा 2 लाख तक की आर्थिक मदद। बिहार सरकार ने राज्य के गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की है। उद्योग विभाग की इस नई पहल का उद्देश्य हर घर में रोजगार और उद्यम की भावना को बढ़ावा देना है। इसके तहत चयनित लाभार्थियों को अधिकतम 2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वे अपना स्वयं का छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। बिहार के शहरी गरीबों के लिए खुशखबरी, अगले 5 साल में 6 लाख परिवारों को मिलेगा सपनों का अपना घर। बिहार के शहरी निकाय क्षेत्रों में रहने वाले 6 लाख परिवारों को अगले 5 साल में अपना सपनों का घर मिल सकता है। बिहार सरकार की ओर से इसे लेकर केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसके तहत शहरी निकायों में गरीबों के लिए 1 लाख अतिरिक्त आवास की मांग की गई है। 400 से अधिक आबादी और हर 500 मीटर की दूरी पर खुलेंगे आंगनवाड़ी केंद्र। मुजफ्फरपुर में राज्य सरकार नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की तैयारी कर रही है। प्रत्येक जिले में 400 से अधिक आबादी और आधा किलोमीटर की दूरी पर ये केंद्र खुलेंगे। मुख्य सचिव ने भी सभी जिलाधिकारियों को बच्चों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विवाद रहित भूमि का चयन किया जाएगा और प्रखंडवार सर्वेक्षण किया जाएगा। नए मानकों से केंद्रों की संख्या में वृद्धि होगी। 8 से चलेगी 16 कोच वाली गोरखपुर प्रयागराज वंदे भारत यात्रियों को मिलेगी राहत। गोरखपुर प्रयागराज रूट पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेक अब बदली जाएगी, जिससे यात्रियों को और सुविधा मिलेगी। 8 कोच की जगह अब 16 कोच वाली वंदे भारत चलेगी। रेलवे प्रशासन ने स्पीड ट्रायल के बाद इसे चलाने की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर पटना रूट पर भी वंदे भारत चलाने की तैयारी है, जिससे यात्रियों को और आसानी होगी। एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ, बकरा ईद पर सड़कों पर नहीं होगी नमाज। कहा कुर्बानी सिर्फ निर्धारित स्थानों पर ही होनी चाहिए और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। बकरा ईद पर 4 दिन में बिक गए 7 करोड़ बकरे। 15 से 25 हजार वाले बकरों की सर्वाधिक मांग। आगरा के मंटोला में ईद उल अजहा के लिए बगैर बाजार में 4 दिनों में 7 करोड़ रुपए से अधिक के बकरे बिके। बाजार में 15 से 25 हजार रुपए के बकरों की अधिक मांग है। अब तक 5,000 से ज्यादा बकरे बिक चुके हैं। सबसे महंगा बकरा 1.25 लाख रुपए में बिका है। हिंदुस्तानी बिरादरी संस्था ने कुर्बानी के दौरान साफ सफाई रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में बने 25 मदरसों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। प्रशासन ने जारी किया नोटिस। अंबेडकर नगर में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके 25 मदरसे बनाए गए। जिला प्रशासन की जांच में युक्त मदरसे सिंचाई विभाग, कब्रिस्तान, ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय की भूमि पर बने मिले हैं। इसमें से कुछ मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के भी संचालित मिले हैं। जिला प्रशासन ने युक्त मदरसों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। उत्तर प्रदेश में आधे किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 2,000 रुपए की राशि। सरकार की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि 20वीं किस्त का पैसा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने फार्मर आईडी बना ली है। सरकार की ओर से इसे लेकर सैचुरेशन ड्राइव भी चलाई गई थी। इसके बावजूद यूपी में आधे से ज्यादा किसानों ने फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। उत्तर प्रदेश के 30 लाख छात्रों को होगा बड़ा फायदा। खाते में पैसा भेजने जा रही है योगी सरकार। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में मुफ्त स्कूली ड्रेस, जूते, मोजे, स्वेटर व स्टेशनरी के लिए रकम ना पाने वाले विद्यार्थियों का जल्द इंतजार खत्म होगा। यूपी के 30 लाख छात्रों को बड़ा फायदा होने जा रहा है। योगी सरकार छात्रों के अभिभावकों के खाते में अब सीधे पैसा भेजेगी। अभी तक कुल 1.48 करोड़ से 1.0 करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में 1200 रुपए की डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी गई है। अब 48 लाख छात्र बचे हैं जिन्हें ये रकम मिलनी है। इसमें से 30 लाख विद्यार्थियों को महीने भर के भीतर ड्रेस, जूते, मोजे इत्यादि की धनराशि उनके अभिभावकों के खाते में भेज दी जाएगी। बाकी बिना आधार कार्ड वाले या फिर नए प्रवेश पाए छात्र हैं, इन्हें सत्यापन कर अगले चरण में धन भेज दिया जाएगा।
कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम का दल यूपी की यात्रा पर। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, किया लखनऊ का भ्रमण। 5 आसियान देशों के 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के प्रमुख स्थलों पर यात्रा पर आया है। बुधवार को ये दल लखनऊ पहुंचा और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। शराब ने बढ़ाई सरकार की कमाई, आबकारी विभाग का राजस्व जान हो जाएंगे हैरान। उत्तर प्रदेश सरकार को नई आबकारी नीति से शराब की बिक्री में अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है। मई महीने में 5,451.22 करोड़ रुपए का आबकारी राजस्व मिला है, जो पिछले साल से अधिक है। विभाग ने लक्ष्य से भी ज्यादा राजस्व अर्जित किया है। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में कई मामले दर्ज हुए हैं, शराब जब्त की गई है और गिरफ्तारी भी हुई है। गोरखपुर में मौलवी ने किया युवती से रेप, 8 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तो मस्जिद छोड़कर भागा मौलाना, नमाज पढ़ाने के दौरान हुई थी दोस्ती। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता के जरिए होगा। अभी तक बीटीसी सदस्य ब्लॉक प्रमुख चुनते थे, लेकिन अब ये जिम्मेदारी सीधे जनता को दी जाएगी। एबीपी न्यूज से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस फैसले के लिए उन्होंने 2 बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 1 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उन्हें भरोसा दिलाया है कि इस फैसले को जल्द लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे धनबल और बाहुबल की राजनीति खत्म होगी और सही मायनों में लोकतंत्र मजबूत होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाली हैं बम्पर भर्तियां, 19,000 से ज्यादा सिपाहियों की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश में जल्द करीब 24,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शासन की हरी झंडी मिलते ही इसका विज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की मांग की जाएगी। सूत्रों की माने तो आगामी 15 जून तक विज्ञापन जारी हो सकता है। पहले ही अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में जारी करने की तैयारी थी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने किसानों की मेहनत का उचित दाम दिलाने के लिए 16 जिलों में 1,000 मैट्रिक टन तक की क्षमता वाले गोदाम बनाने का फैसला लिया है। ये गोदाम 24 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के जरिए बनाए जाएंगे। इस योजना से किसानों को अपनी फसल का भंडारण करने की सुविधा मिलेगी। इससे किसान अपनी उपज को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर नहीं होंगे और बाजार में सही समय पर उचित दाम मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश में इन पशुओं की कुर्बानी पर रोक, जान लीजिए बकरीद को लेकर योगी सरकार की गाइडलाइन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद के अवसर पर खास तौर पर प्रतिबंधित पशुओं जैसे गाय, नीलगाय और ऊंट की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी सिर्फ निर्धारित स्थानों पर होनी चाहिए और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल में फिर चला बुलडोजर, सड़क निर्माण में बाधा बन रहे अवैध अतिक्रमण को किया ध्वस्त। चंदोसी कोतवाली इलाके में जारई गेट पर रेलवे क्रॉसिंग के पास सड़क निर्माण में बाधा बन रहे कब्रिस्तान के अवैध अतिक्रमण के हिस्से को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। साथ ही प्रशासन ने स्थानीय लोगों को चेतावनी दी कि भविष्य में अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने बताया कि सड़क निर्माण में बाधा बढ़ रहे अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। मायावती ने नाम लिए बगैर चंद्रशेखर आजाद पर साधा निशाना, बताया कब आएंगे बसपा के अच्छे दिन। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने नगीना के सांसद और आजाद समाजवादी पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बगैर गुरुवार को उन पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाए। इसके जरिए धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हराया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और देश की सभी विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं कि सभी छोटे और बड़े चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए। वर्तमान सरकार के रहते तो ये संभव नहीं लगता, लेकिन उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन के बाद ये होगा। उन्होंने कहा कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के भी अच्छे दिन लौट आएंगे। बेंगलुरु में भगदड़ में हुए दुखद हादसे में कई मासूम लोगों की जान जाने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक बड़ा ऐलान किया है। बुधवार 4 जून को पहली बार आईपीएल जीतने के बाद जश्न मनाने के लिए अपने शहर लौटी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को ये जश्न एक खौफनाक हादसे में बदल गया। चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर फैंस की बेहताशा भीड़ में कुचलकर 11 मासूम फैंस की जान चली गई। अब इन मृतकों के लिए आरसीबी ने मुआवजे का ऐलान किया है। फ्रेंचाइजी ने हादसे के एक दिन बाद मारे गए फैंस के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।